अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, महमूद हेल्थ केयर की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के एक नई मेडिसिन के साथ दोबारा हाज़िर हूँ मैं। तो नाज़रीन, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो जब अपलोड करता हूँ मैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं सिफाक्लोर की। सिफाक्लोर 500 मिलीग्राम ये इसकी कंपोजिशन है, यानी इसका फार्मूला है। मुख्तलिफ़ कंपनी मुख्तलिफ़ नामों से प्रोडक्ट तैयार करती हैं, दवाई तैयार करती हैं। सिफाक्लोर जो फार्मूले वाला दवाई है उसमें एजिक्लोर भी होता है, इस तरह ये दवाई भी है। और इसके अलावा स्लेट भी दवाई है, वो भी सेम फार्मूला है। क्लोरासेफ हो गया, ये इसका नाम है, ब्रांड नाम है। और कंपोजिशन इसमें सेम सिफाक्लोर 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम आती हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अभी बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में कि ये किन किन चीज़ों के लिए काम करती है और किन के लिए काम नहीं करती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये दवाई एनारोबिक ऑर्गेनिज़म में काम नहीं करता। तो नाज़रीन, अभी आप बोलेंगे कि एनारोबिक ऑर्गेनिज़म क्या होता है। तो नाज़रीन, एनारोबिक ऑर्गेनिज़म वो अज़ा जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो अज़ा जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मिसाल के तौर पर आँख हो गई, मसल वगैरह, जिधर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उसको एनारोबिक ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। तो उसमें ये बिल्कुल काम नहीं करती हैं। ये दवाई अपर एंड लोअर ट्रैक की बैक्टीरिया के लिए काम करता है। ENT ऑर्गेनिज़म यानी नाक में इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो, गले में ख़राबी हो, UTI यानी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, पेशाब की नाली जिसको बोलते हैं UTI शॉर्टकट है, स्किन में इन्फेक्शन हो, स्किन में प्रॉब्लम हो, उसके लिए काम करती हैं। सॉफ्ट टिशू, हड्डी वगैरह की ज़ख्म में बहुत मुफीद है। सिफाक्लोर सिफालोस्पुरिन क्लास एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती हैं। सिफाक्लोर सिफालोस्पुरिन क्लास एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बैक्टीरिया सेल की दीवार को रोकता है, ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। ये दवाई ग्राम मनफी और ग्राम मस्बत बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करता है। मसलन बीटा लिक्टासिस, इकोली, हेमोपेलस, इन्फ्लुएंजा, एंट्रोबैक्टर SPP, केट्रोबैक्टर SPP और स्ट्रेप्टोकोकस SPP वगैरह। तो इसके लिए ये काम करती हैं। स्पेशली ये इन्फेक्शन में, मिसाल के तौर पर अगर किसी के नाक में इन्फेक्शन हो, सिफाक्लोर के साथ उसको लोरेटाइडिन एक गोली है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो उसके कम्बिनेशन में दे दे तो लोरेटाइडिन जो है ना, वो एलर्जी के लिए तो एकदम नाक का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, एलर्जी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं नाज़रीन। साइड इफ़ेक्ट इसके साथ कान में आर्जी तौर पर बहरापन आ सकता है, यानी कान जो है ना वो धुंधले धुंधले हो सकते हैं, जिस्म ढीला ढीला महसूस हो सकता है, बुखार आ सकती है, असाब और पट्टों में खिंचाव हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है। ये इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, इसकी सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते, लेकिन हम एजुकेशनल
पर्पस के लिए हम बताते हैं कि ये मसला हो सकता है। इसका तरीका इस्तेमाल नाजरीन हम आपको बताते हैं। सिफाक्लोर को खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। दिन में 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करें। 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें या किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। किसी मरीज़ को अगर दांतों का सोजश का मसला यानी कोलाइट्स में एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर सिफाक्लोर की दवाई से कोई तकलीफ़ हो तो फ़ौरन छोड़ना चाहिए। ख़राब गुर्दे वाले लोग, दूध पिलाने वाली माएँ बहनें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगली दवाई के साथ फिर हाज़िर होते हैं, तब तक इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और आपको उसकी जो दवाई मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके।